नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम। बीएससी के अंदर एग्ज़ाम्स है वो यूनिवर्सिटी कैसे लेती है, उनके पेपर जो हैं उनमें सिलेबस क्या है, कौन से पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने उसमें क्वेश्चंस आएंगे और स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चन किस तरह से इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन मैथ्स की। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो बीएससी और बीए दोनों स्ट्रीम्स के अंदर स्टूडेंट्स लेते हैं और इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो कुछ की स्ट्रीम है वो बीए लग जाती है, कुछ के लिए क्या होता है वो बीएससी बन जाता है। तो जिसके अंदर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो बीएससी पार्ट में चला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ में लेते हैं मैथमेटिक्स को, तो वो बीए की स्ट्रीम में भी ले लेते हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम होता है वो बीए के अकॉर्डिंग होता है और साइंस वालों का साइंस के अकॉर्डिंग हो जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ में जो अदर सब्जेक्ट है वो ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैथ्स का जो पेपर है वो चाहे बीए की स्कीम हो चाहे बीएससी की स्कीम हो, दोनों में पेपर है वो कॉमन होता है, लेकिन मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। साइंस में पेपर वही होता है, उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, और आर्ट्स के अंदर बीए के अंदर जो पेपर होगा वो सेम होगा, लेकिन उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अलग होगा। अपन देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो साइंस है उसके अंदर जो टोटल पेपर है वो होता है 150 का, और यही पेपर आर्ट्स में 200 मार्क्स का होता है। इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि ये बीएससी ले लीजिए आप और यहाँ पे बीए स्ट्रीम कर दीजिए। साइंस में जो 150 मार्क्स का जो पेपर होता है, यहाँ पे कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। देखिए क्या बनेगा, ये जो फर्स्ट पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर होगा वो भी क्या होगा, 40 मार्क्स का होगा, थर्ड पेपर है वो भी 40 मार्क्स का होगा, देन 40 + 40 + 40 देन 120 और प्लस 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट, ये हो गया पेपर सेकंड, ये हो गया पेपर थर्ड, और ये किसका हो गया, प्रैक्टिकल का। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं। अगर यही पेपर बीए के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एग्जामिनेशन का तो क्या होगा, 53 प्लस 54। तो देखिए 53 + 53 + 54, ये टोटल जो मार्क्स बनेंगे ये कितने हो गए, 160, और प्लस 40 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, और ये हो जाएगा 200। पेपर सेम होगा, क्वेश्चन सेम आएंगे, सेम आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों में अलग अलग होता है। यही पेपर फर्स्ट बन गया आपका, ये पेपर सेकंड हो गया, ये पेपर थर्ड हो गया, और ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर हो गया। बात आती है कि कितने मार्क्स पे पासिंग होगा, फर्स्ट डिवीज़न कितने पे होगी, सेकंड डिवीज़न कितने पे होगी, और पासिंग मार्क्स कितने पे होगा। तो देखिए, यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डिवीज़न है वो ओवरऑल 60% पे होगी, सेकंड डिवीज़न है वो होगी 48% पे, और 36% पे पास हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में पेपर होने के बाद में स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि कितने नंबर मुझे लाने होंगे मिनिमम पास करने के लिए, कौन से पेपर में कितने लाने होंगे। तो ये सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये बता दिया मैंने, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, ये तो है थ्योरी और प्लस में प्रैक्टिकल। बीएससी की एग्ज़ाम में थ्योरी में आपको अलग से पास होना होता है और प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना पड़ता है।
तो जैसे अपन साइंस की बात करें, या यूं कहूँ मैं बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की बात करें, तो इसमें आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 54 मिनिमम मार्क्स। ये कितने हैं? मिनिमम पासिंग मार्क्स। और बीए की अगर अपन बात करें तो इसमें 72 जो है ये आपके मिनिमम मार्क्स होंगे। अब इन दोनों के अंदर अगर ये 54 मिनिमम मार्क्स और 72 मिनिमम मार्क्स आ जाते तो स्टूडेंट्स क्या होगा? पास होगा। लेकिन इसी में भी क्या होता है कि थ्योरी में अलग होगा, और ये दोनों है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मिला के मार्क्स है कि आपको इतना लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये तो है थ्योरी का, ये जो पार्ट है ये है प्रैक्टिकल का। ये पार्ट किसका है? थ्योरी का। और ये पार्ट किसका है? प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आएगा। अब पेपर कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो पेपर है वो 5 यूनिट में डिवाइड होगा। कितनी यूनिट होगी? 5 यूनिट होगी। अब देखिए 5 यूनिट में कैसे इसका सिलेबस डिवाइड होता है और कैसे पेपर करना पड़ता है। देखिए, एक हो गया यूनिट फर्स्ट, ये है यूनिट सेकंड, फिर है यूनिट थर्ड, और फिर है यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। 10 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट फर्स्ट में ये क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो सेकंड यूनिट है उसका सिलेबस ऐसे डिवाइड होगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। और जो फिफ्थ यूनिट होगी देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो होता क्या है कि हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट यूनिट है उसमें से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है, तो ये होता है कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में से दोनों, इसके भी पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट, कई बार सी पार्ट भी हो जाता है, ए बी सी। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन अगर बड़ा है तो ओनली एक ही क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, तो इसके जो पार्ट होते हैं, अब ऐसा है कि यूनिट फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सेकंड और थर्ड, ये थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। इस तरह से अगर टोटल यूनिट 5 है और 5 में हर यूनिट में 2 क्वेश्चन है तो टोटल क्वेश्चन तो कितने हो गए? 10 हो गए। एंड 5 यूनिट है और आपको अटेम्प्ट कितना करना है? आपको अटेम्प्ट करना है 1 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने करोगे? 5। तो 5 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें जो पार्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं, ए बी पार्ट, ए बी पार्ट, सी पार्ट भी हो जाता है, कई बार सिंगल क्वेश्चन भी हो जाता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि इसका ए कर दिया और इसका बी कर दिया, इतने तो आप खुद भी समझदार हो, या तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो या सेकंड वाला क्वेश्चन कीजिए। जो पीछे जो कोविड के जो ईयर्स गए जिनमें एग्जामिनेशन हुई है, तो उनमें यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे इन रूल्स के अंदर क्या कर दिया कि ये कर दिया कि आप एनी क्वेश्चंस कर दीजिए, यानी कि कोई भी 5 कर दो,
कोई भी 4 कर दो, कोई भी 3 कर दो, तो ये अलग अलग 60% सिलेबस, 40% सिलेबस, 70% सिलेबस, अलग अलग के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी जो है एट प्रेजेंट, अभी कोविड के बाद में स्थितियाँ ठीक हो गई है, तो अब जो ये रूल है वो ये है कि आपको एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। तो ये हो गए अपने क्वेश्चंस किसके, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। तो देखो मैंने बताया था कि पेपर कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। तो 8 मार्क्स और इनटू में 5, टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसके जो ये पार्ट बनते हैं, जैसे सपोज दैट इसके ए और बी पार्ट बन गया, तो एग्जामिनेशन क्या करेगा, 4 मार्क्स के भी दे सकते हैं, 2 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी बना सकता है। वो एग्जामिनेशन जो होती है उसमें एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेटर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट में है, 3 क्वेश्चन उन्होंने बनाए, तो 2 to 4 भी, जैसे आपका मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करूं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो फर्स्ट वाला पेपर है, अगर उसको अपन देखें तो उसमें क्या होता है कि डेफिनेशंस वगैरह आती हैं। तो वो डेफिनेशंस में कई बार क्या होता है, 5 डेफिनेशन दे दी या 4 डेफिनेशन दे दी, 2 मार्क्स में दे दी, 1 मार्क्स में दे दी, तो ऐसा भी कर सकता है। बाकी अगर क्वेश्चन बढ़ा है तो 4 मार्क्स के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये तो था आपके पास कि आपका जो पेपर है उसमें यूनिट्स कैसे होंगी, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं बात करता हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की। कुछ यूनिवर्सिटी जैसी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी लगभग ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जाता है, लेकिन जैसे अलग अजमेर यूनिवर्सिटी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, उदयपुर यूनिवर्सिटी है, इधर भरतपुर यूनिवर्सिटी है। तो हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखिए क्या होता है, यहाँ पे 5 सेक्शन में डिवाइड है, सिलेबस को वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन कितने लेंगे, 3, और तीनों सेक्शन में क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो देंगे, क्वेश्चन वही आपके क्या करेंगे, 9 क्वेश्चन देंगे। 9 में से क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन दे देंगे 1 मार्क्स के, या हाफ मार्क्स के, या 5 क्वेश्चन दे देंगे। और बाकी के जो 2 सेक्शन है वो बड़े क्वेश्चंस के कर देंगे। तो फिर कभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे पर्टिकुलर पेपर स्कीम क्या है। अभी ये आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है। तो ये तो हो गया आपका यूनिट सिस्टम। अब अपन बात करते हैं पेपर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी यही होता है, पार्ट सेकंड में भी यही है, और पार्ट थर्ड में भी यही है। देखिए अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट, इसमें देखिए 3 पेपर होंगे। पेपर जो फर्स्ट है वो होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित बोलते हैं इसको। पेपर सेकंड जो होगा वो होता है कैलकुलस, और इस कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों पार्ट आते हैं। पेपर थर्ड पेपर है वो ज्योमेट्री प्लस ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ये एनालिटिक ज्योमेट्री है, यहाँ पे 3D है और कुछ पार्ट 2D का भी है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी, और प्लस ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इष्टतमीकरण, या फिर इसको अपन LPP के नाम से भी बोल देते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और जो पेपर फोर्थ होगा आपका वो है प्रैक्टिकल का पेपर। तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है 40, ये 40, ये 40, और यहाँ पे ये 30, ये हो गया 150। बीए के अंदर क्या बन जाएगा 53,
53, 54 और प्लस में 40, ये इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाएंगे। ये जो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इनकी स्कीम मैं आपको बता चुका, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा वो किस तरह से होगा। इसमें देखिए आपके 2 क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल का मीनिंग है, यहाँ पे जो ये एलपीपी का पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कैलकुलस का पार्ट है, जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो है उनके क्वेश्चंस ही होते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एपरेटस वगैरह होते हैं उसके थ्रू आप करते हो, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। यहाँ पे जब आप थर्ड ईयर में रहोगे, बीएससी थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है जो आपके पार्ट 2 में चलती है, सेकेंड ईयर में चलती है, तो उसके अंदर जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स होती है उनका सी प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग बनाई जाती है, प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों ही क्वेश्चंस है 10-10 मार्क्स के होंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 20। 5 मार्क्स का आपका वाइबा होगा। वाइबा का मतलब आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम होने के बाद में जो एग्जामिनर आप एक्सटर्नल आपके एग्ज़ाम लेने आएगा वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछता है और उसके अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स है वो देते हैं। और इसका जो रिकॉर्ड बनाओगे आप, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, वो होती है 5 मार्क्स की, तो ये 5, इस तरह से ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है 30 मार्क्स का। यही बात अगर मैं करूं बीए के अंदर तो ये 13 मार्क्स के होते हैं, 13 इंटू 2 इट इज 26, और वाइबा और प्रैक्टिकल फाइल ये दोनों 7 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए 14 ये हो गया, 26 ये हो गया, यहाँ पे मार्क्स कितने हो जाते हैं 14 मार्क्स हो जाते हैं। सॉरी, इस प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना होता है और जो थ्योरी वाला पार्ट है इसमें अलग से पास होना होता है। तो ये था आपका एग्जामिनेशन स्कीम कि कैसे आपका पेपर आएगा और उस पेपर में आपको क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पर्टिकुलर पेपर हैं उनके सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, यूनिट फर्स्ट में क्या सिलेबस है, यूनिट सेकंड में क्या सिलेबस है, और सिलेबस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप वेबसाइट ओपन करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आपका सिलेबस है वो सेशन वाइज दे रखा है कि आपका मैथ्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है, वो पूरा सिलेबस दे रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ भी इस बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वहाँ से भी आप इसका सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनके पेपर्स का जो मेन सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।